और थोड़ा दूर भाई। अपन वाला एक मिनट बता, हमारा वाला था छोड़ के बोला था एक हरिंदर के दाम दादा दाम पकड़ लेते नीचे 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 शुरू। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी को प्रणाम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नित नए मुकाम हासिल करने का काम कर रहा है। आज मेरा काशी आना हुआ है और काशी आने का एकमात्र उद्देश्य था कि बाबा के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है जिनकी सेवा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं, उसको अच्छे से करें, इसीलिए सुबह दर्शन की भावना से आए। कोई सवाल हो तो बताओ। सर, अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर हैं। पिछले दिनों सपा नेता को जेल भेजा गया, यहाँ जो हरीश मिश्रा है उसको लेकर के भी लगातार। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री रहे नेताजी मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और वह स्वयं भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय वह कन्नौज से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी जिसके 40 से अधिक सांसद और 100 से अधिक विधायक हैं उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन वह कभी भी संयम का परिचय नहीं देते। जब वह बोलते हैं कोई बात तो 2012 से 2017 में जब वह मुख्यमंत्री थे तब क्या हुआ इसे याद नहीं रखते। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं, उनके पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, इसलिए उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। देखिए सर, विषय यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो विकास की बातें होती थी, लेकिन इन दिनों चर्चा जो है महापुरुष से लेकर अब ये विषय होने लगा कि ये महापुरुष हमारे हैं, ये महापुरुष उनके हैं। सभी को महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। महापुरुष न किसी एक जाति के होते, न एक बिरादरी के होते, न एक राज्य के होते। महापुरुष राष्ट्र के होते हैं। उनके प्रति सबको श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और उनके प्रति कोई गलत टिप्पणी न तो संसद में करना चाहिए न संसद के बाहर करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसी टिप्पणी किया है वो गलत है, उनको टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस गांधी जो दोनों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये जमानत पर बाहर हैं। अगर जांच में दोषी पाए गए हैं, उसमें चार्जशीट लगी है तो न्यायालय जाना चाहिए। ईडी के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करना और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करना, तो इसका मतलब है कि ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की गुलाम बन गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसे खत्म कर देना चाहिए, ईडी को ही खत्म कर देना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी जब ईडी की स्थापना हुई है उस समय उनकी पार्टी का समर्थन था संसद में, और उनको इस प्रकार की बातें करना कि ये कोई ईडी कोई परचून की दुकान है क्या, को बंद कर देना चाहिए, कभी खोल देना चाहिए। बंगाल में हिंसा नहीं रहा, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। स्ट्राइक रेट 98%। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसको सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके द्वारा हिंसा की जा रही है। वहाँ हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका खामियाजा निश्चित तौर से आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। जो वहाँ की परिस्थिति होगी, वहाँ की जो लीडरशिप है वो मांग कर रही होगी परिस्थिति के अनुसार, उस पर जो निर्णय लेना होगा केंद्र सरकार को लेना है। गुजरात जीतने की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार बोल रहा है कि इस बार गुजरात हम लोग जीतेंगे। श्री राहुल गांधी जी को अगली बार हम रायबरेली में हरा देंगे। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी में आधा काम दिल्ली वाले ही कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के कैसे पता चल गया है कि दिल्ली वाले कर रहे हैं? दिल्ली में हमारी अगर डबल इंजन की सरकार है और जब वह सरकार में थे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ दिल्ली देना चाहता था, ये लेना नहीं चाहते थे। बनारस को बिजली नहीं मिलती थी, पूरा उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधा डालने का काम किया। विकास के मार्ग के बैरियर के रूप में समाजवादी पार्टी थी, जनता ने हटा दिया, कमल खिल गया। विकास भी हो रहा है, सुशासन भी है, गरीब कल्याण भी हो रहा है, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा कार्यकर्ता कह रहे हैं अखिलेश जी की एनएक्स सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनको सुरक्षा उनको देनी चाहिए। और वो मांग करें, जिनसे मांग करें, उनको जो निर्णय लेना होगा लेंगे। उनके पास ऐसे इतने गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई हैं, वो तो स्वयं लोगों की सुरक्षा के खतरा बने हुए हैं। उनको काहे सुरक्षा चाहिए?